वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एक बड़ा खुलासा किया। ईडी ने कहा कि बड़े पैमाने पर घोटाले के सबूत नष्ट किए गए। 36 लोगों ने करीब 170 फोन नष्ट किए। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हलफनामे में ईडी ने यहां तक कहा कि केजरीवाल 9 बार समन किए जाने के बावजूद पूछताछ से बचते रहे। हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगाए जाने के बावजूद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने इस आरोप का खंडन किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय राजनीति से प्रेरित था। दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है, रोष है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के लोग हैं उनके मन में भी इस बात का दुख है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने उनके बच्चे के लिए भी अच्छी शिक्षा और बिजली पानी का इंतजाम किया, फ्री बस की यात्रा का इंतजाम किया, बेहतरीन काम करके दिखाया, उनको जेल में डाल के मोदी जी ने गलत किया है। और पूरी दिल्ली इस बार 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन को देने जा रही है। दिल्ली की 7 सीटें हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। दिल्ली के सौरभ भारद्वाज मंत्री जो हैं केजरीवाल से आधे घंटे मिले। मैं कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि मैं ठीक हूँ, दिल्ली वालों को फिक्र करने की मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सीधा का सीधा कानून का मसला है। कानून अपना काम करेगा और लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। कनू शारदा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कनू, पहले भी ईडी पर ये आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा कि कोई ठोस सबूत ही नहीं है। यहां तक कि केजरीवाल की पत्नी ने ये कहा था कि बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक सार्वजनिक मंच पर यह बात कही गई कि घर से कोई सबूत बरामद नहीं हुआ। तो आखिरकार ये कौन से सबूत हैं जिनकी बात ईडी लगातार कर रहा है? जी बिल्कुल, ईडी ने जो अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसमें उन्होंने साफ तरीके से ये बताया कि 6 महीने की मीटिंग के बाद भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 समन लगातार उनको भेजे गए थे लीगली। उन्होंने लॉ का अपमान किया और इसी के बाद हमने जो है उनको लीगली अरेस्ट किया। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी बताया कि कैसे जो है 36 लोगों ने मिलकर के 170 से ज्यादा मोबाइल जो है वो डिस्ट्रॉय किए इस पूरे प्रकरण में। और उन्होंने फिर से ये बताया कि कैसे ये अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट है कि उनको इस इलेक्शन से दूर रखने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है ईडी के द्वारा, वो कैसे गलत है। इसमें उन्होंने ये समझाया कि ईडी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट या एक नॉर्मल सिटीजन का अरेस्ट जो है वो कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि लॉ में सारे सिटीजन जो है, सारे नागरिक जो है वो एक ही पैमाने से देखे जाते हैं। ये रिप्लाई जो है ईडी का अरविंद केजरीवाल जी की उस याचिका पे आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी कि उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल है और उनको अरेस्ट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव प्रूव करने के लिए किया गया है। इस पूरे मामले की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो 29 अप्रैल को है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है इस बात को मानेंगे जो ईडी ने स्टैंड लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के लॉयर्स ने पिछली हियरिंग में भी यही दलीलें दी थी कि उनको इलेक्शन से दूर रखने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। एक डॉजियर की बात पहले कनू की गई थी, उस डॉजियर में क्या कुछ है जो केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है? आप दोबारा बता पाएंगे? कनू, एक डॉजियर की बात ईडी ने करी थी कि उनके घर से बरामद हुआ है, उसमें अहम सबूत हैं, उसमें केजरीवाल ने किस तरीके से ईडी के ऑफिशियल्स का इस्तेमाल किया था। इस डॉजियर का भी जिक्र क्या इस बार कर रही है ईडी? जी बिल्कुल, ईडी के एफिडेविट में ये तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं कि कैसे जो है उन्होंने अपने ऑफिशियल पावर्स का मिसयूज किया। उन्होंने कैसे जो है गोवा इलेक्शंस में जो है कैश ट्रांजैक्शंस की, हवाला ट्रांजैक्शंस का भी हवाला दिया गया है। कि पूरा का पूरा मामला जो है उन्होंने ये भी बताया ईडी ने अपने हलफनामे में कि कैसे जो है जुडिशियल ऑर्डर्स के खिलाफ, जैसे मतलब राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज है उन्होंने पहले याचिका खारिज की, फिर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की और अब सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने यही दलीलें दी है कि सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश की है कि वो इस मामले को ना सुने, पिटिशन को डिसमिस कर दे, क्योंकि उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं है ऐसी उनकी पिटिशन को रखने का, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने वो कानून के दायरे में रह के किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।